बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं, बिकॉज हम आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट टॉप परफॉर्मिंग वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पे अर्न कर सकते हो। अब देखिए यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं उन सारी वीडियोस के तरीके आपको भी अगर बता दूं कुछ सेलेक्टेड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर दो, इससे बेहतर ये है कि मैं आपको सिखा दूं कि कैसे आप अपने लिए एक राइट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे सेलेक्ट करना है, वो क्या प्रोसेस होने है, वो सारा चीज हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और क्यों लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी ऐसी और भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। तो देखिए इंडिया के अंदर जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं वो आती हैं हमारी लार्ज कैप के अंदर। इसके बाद जो एक्स्ट्रा 250 कंपनीज होती हैं लार्ज कैप के बाद में वो आती हैं हमारी मिड कैप के अंदर। और उसके बाद जो 250 कंपनीज के बाद में जितनी भी कंपनियां आती हैं वो सारी की सारी स्मॉल कैप सेक्टर के अंदर आती हैं। तो स्मॉल कैप सेक्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाती है कंपनी, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है मिड कैप एंड लार्ज कैप से। इसके बाद भी लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप सेक्टर के अंदर, बिकॉज आप एग्जाम्पल समझ के देखो, मान लीजिए कोई लार्ज कैप अगर कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए रिलायंस है या फिर अडानी ग्रुप की कोई कंपनी है, तो वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको गेन्स नहीं दे सकती है। अगर यहाँ पे उसका मार्केट कैप यहाँ पे 1000 करोड़ का है तो वो यहाँ पे एक साल के अंदर 2000 करोड़ का नहीं हो सकता है। कभी भी यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स आपको लार्ज कैप के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, एक एवरेज रिटर्न्स देखने को मिलेगा। बट स्मॉल कैप के अंदर क्या होता है, इसका जो ग्रोथ फेज होता है वो अभी इनिशियल फेज के अंदर होता है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे जो आपको रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे डबल भी हो जाता है। यहाँ पे रिस्क भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, बट जितना ज़्यादा यहाँ पे रिस्क होता है यहाँ पे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो जो स्मॉल कैप सेक्टर का यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज हर एक पर्सन का यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट होता है जिसको वो यहाँ पे हाई रिस्क के अंदर डालना चाहता है, जिससे उसको यहाँ पे हायर रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हो पाए। तो इसलिए लोग स्मॉल कैप सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल वही आता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे इतने सारे देखने को मिलते हैं, अब हमें उसमें से किस में इन्वेस्ट करना है ये मैं आपको सिर्फ बताने नहीं वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे खुद के लिए ही एक राइट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक स्क्रीनर का यूज करेंगे, जिससे हमें फिल्टर्स लगा के यहाँ पे चीजों को यहाँ पे सॉर्ट करने में काफी ज्यादा आसानी हो। आप भी इसको यूज कर सकते हो, टिकर टेप या स्क्रीनर होने वाला है, इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देंगे, आप डायरेक्टली जाके इसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है, कोई भी यहाँ पे पेड यहाँ पे देखने को मिलता है, पेड वर्जन इसमें होता है बट आपको उसकी जरूरत पड़ने बिल्कुल भी नहीं वाली है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे टोटल म्यूचुअल फंड यहाँ पे साइज स्क्रीनर में देखने को मिल रहा है वो 5000 प्लस देखने को मिल रहा है। मतलब इंडिया के अंदर 5000 प्लस म्यूचुअल फंड करंट टाइम पे अवेलेबल है। अब इसके अंदर से हमें स्मॉल कैप सेक्टर्स के अंदर बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करना है। बहुत ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान प्रोसेस है, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको फिल्टर सेगमेंट में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट पे क्लिक करना है। तो इक्विटी सेक्टर के अंदर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। थीमेटिक फंड है, इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है। तो यहाँ पे आपको स्मॉल कैप वाला सेगमेंट यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्मॉल कैप वाले सेगमेंट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। 5000 प्लस म्यूचुअल फंड जहाँ पे थे वहाँ पे आपके अंडर 100 म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं। तो हमारे लिए काम और भी ज़्यादा आसान हो गया है म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। अब जैसे ही हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे कुछ फिल्टर्स को ऐड करेंगे। अब वो कौन से फिल्टर्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम CAGR ऐड करेंगे कि हमको लास्ट 5 ईयर का CAGR चाहिए। तो यहाँ पे हम CAGR को ऐड करेंगे, लास्ट 10 ईयर के CAGR को ऐड करेंगे, जिससे हमको ये समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो पाए कि इसने पास्ट परफॉर्मेंसेस म्यूचुअल फंड की क्या होने वाली है लास्ट 5 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में, बिकॉज एक रोलिंग रिटर्न यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे हम AUM पे क्लिक करेंगे और AUM पे क्लिक करने के बाद हम इसको हायर पे सेलेक्ट कर देंगे कि हमें सिर्फ वही म्यूचुअल फंड चाहिए स्मॉल कैप सेगमेंट में भी जिनका जो AUM है वो स्मॉल कैप के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हायर हो।
तो जैसे ही हम ये वाला फिल्टर यहाँ पे लगा देंगे तो इसके बाद आप देख सकते हो जहाँ पे आपके 5000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स थे उनको हमने फिल्टर कर करके यहाँ पे टोटल 11 म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे कैटेगराइज कर लिए हैं। सो देखिए अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 11 म्यूचुअल फंड, इसमें से टॉप यहाँ पे 5 या टॉप 6 म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे उठा के मैं आपको पहले ही बता देता। बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है अगर ये वीडियो कोई बाद में देख रहा होता है, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और अब वो वीडियो अगर बाद में देख रहा होता और उस म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर देता तो उसे लगता है ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस तो चेंज होती ही रहती है। और मैं यही चाहता था कि आप इसको सीख पाओ कि कैसे आप अपने लिए यहाँ पे राइट म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हो। सो इस 11 म्यूचुअल फंड के अंदर पहला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलता है निपॉन इंडिया की तरफ से आने वाला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। AUM अगर आप इसका चेकआउट करोगे तो 65,922 करोड़ रुपीज का AUM है, बिकॉज हमने यहाँ पे हायर AUM सेलेक्ट किया था। तो ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबसे हायर AUM है वो यहाँ पे निपॉन इंडिया का देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे 3 ईयर के CAGR यहाँ पे चेक करोगे तो 23.04% का है। एक्सपेंस रेशियो 0.64% है, काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम यहाँ पे 5 ईयर के CAGR की बात करें तो 33.90% है और लास्ट 10 ईयर के CAGR की बात करें तो 22.87% है। तो यहाँ पे रिटर्न्स अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स होते हैं वो मिड कैप एंड लार्ज कैप के कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे जितना अच्छा यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। क्यों होता है वो हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है, बिकॉज यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके बढ़ने के यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो ऐसे ही यहाँ पे बाकी के भी 10 म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे HDFC का वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो या फिर SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो या कॉन्ट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो, एक्सिस का हो, कोटक का हो, HSBC का हो, ICICI का हो या फिर आदित्य बिरला का हो। अब मैं इन सारे म्यूचुअल फंड को अगर एक एक करके डिस्कस करने लगा तो यहाँ पे आधे एक घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन सारे ही म्यूचुअल फंड के अंदर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल टॉप परफॉर्मिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस की वजह से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप निपॉन इंडिया के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इसका AUM काफ़ी ज़्यादा है। AUM से ये पता लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराना म्यूचुअल फंड है, काफ़ी सारे लोगों का ट्रस्ट है। बट आप इन सारे म्यूचुअल फंड में से किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक बेस्ट यहाँ पे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इसमें से मिल जाएंगे। तो आप इनमें से कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे वो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इसी के साथ ही अगर आप ये चाहते हो कि इन सारे म्यूचुअल फंड्स को हम कंपेयर करें कि इन 11 म्यूचुअल फंड्स में भी सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, वैसे आपको पता लग गया होगा कि इनमें से सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग इस पर कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। सो इस वीडियो में आपने ये तो सीख लिया कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। बट इसी के साथ ही अगर आप लार्ज कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर फ्लेक्सी कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं अगर आप समझना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना आई बटन में मिल जाएगा, जिससे आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।